बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज की हम इस छोटी सी वीडियो में ये देखेंगे कि हमारे सोलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी और उसकी जनरेशन पे कौन से अवामल जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, कौन सी चीज़ों को हमें जो है वो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे सोलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी और जनरेशन को जो चीज़ें कम करती हैं और जो कि असरअंदाज होती हैं वो क्या क्या हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि आप किस जियोग्राफिक रीजन में रहते हैं। ठीक है जी। अब वहाँ पे एवरेज सनशाइन जो है वो कितना है। ठीक है, ये बहुत सबसे जो मेजर फैक्टर है वो ये है। उसके अलावा आप क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो इंस्टॉलेशन में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब उसमें वायर्स आ जाती हैं। वायर्स का जो IEC स्टैंडर्ड की हैं 60502 या इससे या किसी और स्टैंडर्ड्स के तहत बनी हैं, तो उनकी इंसुलेशन किस टाइप की है, कितना जो है उनके अंदर रेजिस्टेंस है। इसके अलावा जब आप इंटरकनेक्शन करते हैं सोलर मॉड्यूल के, तो आप कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं या आप जो है वो जनरली उसको टैप करके जो है वो कनेक्ट करते हैं पैनल्स को। इसके अलावा आपके जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उनकी क्वालिटी और उनकी टाइप पे है, वो किस क्वालिटी के हैं वो, और उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह क्या है। जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन है उसकी एफिशिएंसी कम होगी एज़ कम्पेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन। इसके अलावा इन दोनों की एफिशिएंसी कम होगी एज़ कम्पेयर टू मोनोपरक, हाफ कट और मल्टी बस बार सोलर मॉड्यूल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। इसके अलावा आप सोलर इन्वर्टर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर इन्वर्टर किस टाइप का है और इसकी जो आपको वारंटी मिली है वो कितनी है। इसके अलावा इसका पावर फैक्टर क्या है। ठीक है, और ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके अलावा आपका सोलर मॉड्यूल जो है वो कितना पुराना हो चुका है, यानी सोलर पावर प्लांट आपका लगे कितना अर्सा हो चुका है। ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं कि अगर सोलर पावर प्लांट पुराना है तो इसका मतलब है कि उसकी जनरेशन और एफिशिएंसी दोनों कम होंगी, चूँकि जो हमारे सोलर मॉड्यूल हैं वो एनुअली डिग्रेड करते रहते हैं। वो 0.5 से 1% तक जो है उनकी डिग्रेडेशन होती रहती है। इसी तरह जो इंस्टॉलेशन जो है वो किस तरह की गई है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन की गई है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे, और इसके अलावा जो है उसकी क्लीनिंग किस तरह से की जाती है, क्या जो है वो प्रॉपर क्लीन रखा जाता है सोलर सिस्टम को। चूँकि जो डस्ट वगैरह है वो ऊपर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो सन रेज़ जब आती हैं तो वो रिफ़्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो ये कुछ अवामल थे जिनमें सबसे पहला हमारा जियोग्राफिक रीजन है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, उसके बाद क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द सोलर मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा जो है हमारा टाइप ऑफ सोलर इन्वर्टर यानी ग्रिड टाइड इन्वर्टर की क्वालिटी कौन सी थी, क्या पावर फैक्टर था, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा आपका प्लांट कितना पुराना है, ये इसकी जनरेशन और एफिशिएंसी पे असरअंदाज होती हैं। जितना प्लांट पुराना होता जाएगा उतनी उसकी एफिशिएंसी और जनरेशन कम होती जाएगी। इसके अलावा जो है वो आपका जो इंस्टॉलेशन की गई है वो किस तरह से की गई है। ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रॉपर क्लीनिंग है। ये सारे फैक्टर जो हैं हमारे सोलर पावर प्लांट की जनरेशन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इसलिए जब भी हम सोलर पावर प्लांट लगवाएं तो हमें एक प्रॉपर होमवर्क करके इन चीज़ों के ऊपर कि कौन सी जो मटेरियल है वो बेस्ट है, कौन सी वायर बेस्ट है, किस टाइप की वो वायर है, किस स्टैंडर्ड के तहत वो बनी है। इसके अलावा हमारे जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, और ये चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा जो हम ग्रिड टाइड इन्वर्टर लगा रहे हैं वो किस टाइप का है, वो कहाँ का मेड है और उसके पावर फैक्टर क्या है, और इसके अलावा जो हमारी क्लीनिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो इंस्टॉलेशन है वो भी हमारी एज़ पर SOPs होनी चाहिए।
तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर आपके प्लांट की जो है वो एफिशिएंसी और जनरेशन जो है वो वाज़िया तौर पे मुख्तलिफ होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। अगर अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सवालात हों आपके तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।